सर कल मैंने एक वीडियो डाला था इस चीज़ के ऊपर कि एनएमसी का जो नोटिफिकेशन है पॉइंट नंबर 13 पे ज़बरदस्त हल्ला हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्विकली मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन। मैंने इसका एक इंटरप्रिटेशन किया था, जब स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखना चालू किया तो मुझे समझ में आया इसका डेफिनेटली एक और इंटरप्रिटेशन, और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो शायद ज़्यादा फीजेबल है। तो मैं अपना बता देता हूँ, स्टूडेंट्स का बता देता हूँ, और क्यों शायद स्टूडेंट्स का ज़्यादा फीजेबल है। शायद मेरे से इस वाले केस में ओवरसाइट हुई है, तो मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 13 पे सारी लड़ाई थी। उसमें ऊपर जो पॉइंट था कि एनएमसी कंसिडर कराए कि वो नीट यूजी कराए। आप जानते हैं मतलब ये इन सब डिसीजंस में कितना टाइम लगता है, होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, राइट। पर इस वाली चीज़ को जरा देख लेते हैं। ये भी अगेन एनएमसी के उसके अंदर है, पर फिर भी बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि पास्ट 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन लास्ट 2 years। मैंने पढ़ा तो माई इंटरप्रिटेशन वॉज, आपने लेट्स से 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किया, और लास्ट 2 years का मतलब 13 और 14 इस तारीख तक आप एग्जाम लिख सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से वो कैप कर रहे हैं कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट, अनलिमिटेड एज, एक तरीके से ये बोल रहे हैं, राइट। टाइम बाउंड हो गया, और उससे अपने आप लोग कह रहे थे ये अटेम्प्ट लिमिट कहाँ लिखा है। तो इससे थोड़ा लगता है कि एक आपने अटेम्प्ट यहाँ पे कर ली, दूसरी यहाँ पे कर ली, तीसरी यहाँ पे कर ली। जो स्टूडेंट्स का मैसेज पढ़ के मुझे समझ में आया वो इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि सर ये बोल रहे हैं ये लास्ट 2 years ऑफ एजुकेशन का मतलब है भारत देश में ये समझा जाता है कि आपने 12वीं पास कर ली तो बड़ा अच्छा किया, वो आपके लास्ट 2 years ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन नहीं है, वो कुछ और है। तो लास्ट 2 years ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये मान लिया गया कि 12वीं के बाद आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो गई। इट इज 10, 11th और 12th इज कंसिडर्ड द लास्ट 2 years ऑफ योर एजुकेशन, और उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो उस केस में दिस यदि उस तरह से देखा जाए देन इट मीन्स देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट, है ना, एंड देयर इज नो एज लिमिट। और बाय द वे इस साल सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें एनएमसी ने रिप्रेजेंट किया था कि हम अपना ऑब्जेक्शन एज लिमिट को लेके हटा रहे हैं, इट इज ओके विद अस कि एज लिमिट ना हो। तो उस सेंस से मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है मेरे पर्सपेक्टिव के मुकाबले शायद ये बेहतर है। बट अगेन गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा इस चैनल neetprep.com हम सिर्फ नीट की तैयारी कराते हैं। स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है एनीथिंग रिलेटेड टू नीट वी शुड बी एबल टू एड्रेस इट। इस वाले चैनल पे हमारी कंटिन्यूसली कोशिश यही रही है। दिस वाज अ नोटिफिकेशन, समवन आस्क्ड मी अबाउट इट, आई प्रेजेंटेड माय पर्सपेक्टिव। हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार पिछले वीडियो में ये भी बोला कि एनएमसी की बात है, पिछले साल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी एनएमसी से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, और फिर उसका कुछ नहीं हुआ कि प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस पे होंगी। कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इट वेंट इनटू कोर्ट और उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भी एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन असलियत में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। विल इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन नीट 2023? आई एम 100% श्योर इट विल नॉट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगले साल इसका इंपैक्ट होगा उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। बट प्लीज हाइपर मत हो। ये मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि चीज़ों को डिस्कस ही नहीं कर सकते। एक तरफ यदि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको सब कुछ बताया जाए, दूसरी तरफ हर छोटी मोटी चीज़ पे आप उछलना चालू कर देंगे, परेशान होंगे, मैं इस साल एग्ज़ाम दूं या ना दूं, ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो फिर तो चुप होके तालिबानी माहौल में रहना पड़ेगा। कैसे काम चलेगा बताइए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है। शुड वी एड्रेस मैटर्स रिलेटेड टू नीट whatever they might be, या फिर आप हमें बता दीजिए हम किन चीज़ों के बारे में बात करें या किन चीज़ों के बारे में बात ना करें। हमारी यहाँ पे कोशिश ये रही है कि हम अपनी तरफ से ऑनेस्टली चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, कुछ तामझाम, कुछ शगुफे आपकी तरफ ना फेंके। यदि कुछ चीज़ अजीब सी लगती है उसके बारे में बता दिया जाए। वी माइट नॉट बी राइट एवरी टाइम। यदि आप इस लैंग्वेज को देखेंगे तो मेरा इंटरप्रिटेशन कोई कर सकता है, और ये वाला इंटरप्रिटेशन जो ज़्यादा फीजिबल लगता है ये भी कोई कर सकता है। तो इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि आपको लगता है कि हमें ये वाली चीज़ें कुछ इनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, आप अपने आप ढूंढ लेंगे,
तो वो भी बता दीजिए, इट इज ओके, वी लिव इन डेमोक्रेसी, वी लिव इन फीडबैक। यदि आपका फीडबैक ऐसा है, वी विल कंसिडर दैट एज वेल। ठीक है बच्चों।